हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक और मैंने क्वेश्चन लिया है 2025 का, नीट 2025 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ। फोर्स की वैल्यू जो है इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, पुलिंग इट टुवर्ड द ओरिजिन। इफ बोर मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब द मोशन, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड पार्टिकल स्पीड v इन द ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन n के साथ किस तरीके से रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो देखा जाए तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे बोल रखा है कांस्टेंट है। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो F का फार्मूला हो जाएगा mv²/r। देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है L का फार्मूला क्या होता है r × p हो जाएगा, तो r × m × v। यहाँ पे देखा जाए तो mv² दिख रहा है मुझे। यहाँ पे v पे तो स्क्वायर है लेकिन m पे स्क्वायर नहीं है। मैं L² बना सकता हूँ इसको, लेकिन m पे स्क्वायर लाना पड़ेगा और साथ में r पे भी स्क्वायर लाना पड़ेगा क्योंकि इसका फार्मूला mvr है। यहाँ पे m पे स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। r का भी स्क्वायर चाहिए तो r² नहीं है तो r² से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक r पहले से है, एक m मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, फिर r² भी मल्टीप्लाई किया था। ये हो जाएगा L² / mr³। तो देखो फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है, तो L² जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mr³ हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो L का फार्मूला हमारे पास और क्या होता है, NH/2π होता है। यहाँ पे देखा जाए तो L² है, तो L² करना है तो यानी ये हो जाएगा कितना, n²h²/4π² जो होगा इक्वल्स टू mr³। चाहो तो कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट ही है, हमें तो n और r के बीच में बेसिकली रिलेशन मुझे चाहिए। तो देखा जाए तो n² जो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ आ रहा है, यानी ये हो जाएगा r जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के पावर 2/3। तो r का रिलेशन आ गया है n पावर 2/3। n के पावर 2/3 इसमें और किसमें, किसी में भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही आंसर सही है। हमें चाहे तो हम v को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखो L का फार्मूला जो mvr है, mvr इक्वल्स टू क्या होता है, NH/2π। मुझे अब v का रिलेशन चाहिए, r का तो आ गया है, तो v का निकालने के लिए क्या करेंगे, NH/2π mr, 2π mr, ये हो जाएगा NH/2π m, और r की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू पावर 2/3, r इक्वल्स टू k n के पावर 2/3। देखो बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, n के साथ जो रिलेशन बनेगा 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2/3 है, 1 - 2/3 यानी 1/3। तो देखा जाए तो यही जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।